अल्मोड़ा से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर शायराना अंदाज में किया हमला। कहा लोग लुट जाते हैं एक घर बनाने में, वो तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एटा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पावर शो 1320 मेगावाट की परियोजना समेत 50,000 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत की बड़ी मुश्किलें। स्टिंग मामले में सीबीआई ने भेजा समन। 26 दिसंबर को हरीश रावत को पूछताछ के लिए तलब किया। सीतापुर में पार्षद के भाई ने कोचिंग जाती लड़कियों से की छेड़छाड़। मामला दर्ज करने के बजाय पीड़ितों को ही लगाई फटकार। पुलिस पर बीजेपी नेता के दबाव में काम करने का आरोप। प्रतापगढ़ में मिलावटखोरों का पर्दाफाश। इलाके में की जा रही है नकली तेल की सप्लाई। मोटी कमाई के लिए मिलावटखोर कर रहे हैं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त यूपी 7 बजे का है। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज से करेंगे। ये पीलीभीत से हमें बड़ी खबर मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि नोटबंदी का असर बीजेपी पर नहीं पड़ा है। गोरखपुर में अपने कार्यकर्ताओं को पीलीभीत से यह बड़ी खबर आ रही है। शिव सैनिकों ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। दीपक वर्मा के जिला प्रभारी बनने पर जबरदस्त फायरिंग की है और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा है। शिव सैनिकों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। दरअसल दीपक वर्मा को पार्टी ने जिला प्रभारी बनाया और उनके जिला प्रभारी बनने पर जमकर फायरिंग की घटना सामने आई है। यह देखिए तस्वीरों में किस तरीके से फायरिंग की जा रही है। हालांकि यह मोबाइल का बनाया हुआ वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में भी आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो समर्थक हैं दीपक वर्मा के, वो किस कदर उत्साहित हैं। इस कदर उत्साहित हैं कि कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और गली के भीतर जमकर वो फायरिंग कर रहे हैं। पंकज कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। पंकज, कब और किस तरह से यह फायरिंग हुई है? प्रशासन मूक दर्शक बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वहां पुलिस मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी में यह पूरी फायरिंग की वारदात होती रही? राजीव, बता दें कि यहाँ पे आज शिव सैनिक के जो जिला प्रभारी बने दीपक कुमार के, उस पर ये ढोल नगाड़ों के साथ में जो है ये निकाला जा रहा था। यहीं से चंद कदम की दूरी पे कोतवाली है और बीच रहायशी इलाका है मेन बाजार का, जहां पर ये फायरिंग करी जा रही थी। और कई हादसे पहले भी हो चुके हैं, छतों पे लोग देख रहे थे, लेकिन शिव सैनिक इतने ज्यादा उत्साहित थे और इतना उत्तंग कर रहे थे कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि लोग खड़े हैं, छतों पे नहीं है और फायरिंग कर रहे थे। उससे चंद दूरी पे पवन मोबाइल की गाड़ी भी खड़ी थी, लेकिन प्रशासन और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई खड़ी रही। नहीं, पंकज, हमारा सवाल यह है कि पवन मोबाइल की गाड़ी वहां खड़ी हुई थी, फायरिंग की आवाज के बावजूद पुलिस किसी तरह से कोई हरकत में नहीं आई, इन लोगों से कोई पूछताछ नहीं की, इन्हें किसी तरह से हिरासत में नहीं लिया। क्या प्रशासन ने इन्हें एक तरह से फायरिंग की छूट दे रखी थी? हाँ, पवन मोबाइल ने वहां पे देखा, लेकिन उन्होंने मूक दर्शक बने रहे और उनके पास जाके उनसे पूछने तक की जहमत नहीं उठाई। पंकज, जो जिला प्रभारी बने हैं पंकज दीपक वर्मा, क्या उनकी तरफ से कोई सफाई आई इस मामले पर? नहीं, दीपक वर्मा ने कोई सफाई नहीं दी। जब उनसे बात करने की कोशिश करी गई तो उन्होंने आगे बढ़ गए और मना कर दिया कि मुझे इस मामले में कोई बात नहीं करनी है। बड़े पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बातचीत हुई? एसपी से इस मामले में जब बात करी गई तो उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं इसको दिखवाता हूँ। फिर एसपी साहब ने दिखवाया या अभी तक दिखवा ही रहे हैं? अभी तक कोई भी इस टाइप की कोई कार्रवाई नहीं करी गई है और ना ही वहां पे उस जगह पे पुलिस की अभी तक कोई भी टुकड़ी आई है या कोई जीप ऐसो आए हो जो चेकिंग कर रही हो आके। धन्यवाद पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को हम ये तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दें। ये तस्वीरें देखिए, दरअसल ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब शिवसेना ने अपने जिला प्रभारी की नई नियुक्ति की। दीपक
वर्मा को जिला प्रभारी बनाया गया, जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक, और उनके जिला प्रभारी बनने से उनके समर्थक इतने उत्साहित हो गए कि वो कानून को भी अपने हाथ में लेने से नहीं चूके। एक गली नुमा जगह है, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ऊपर छत पर लोग भी खड़े हुए थे, जैसा कि हमारे संवाददाता पंकज हमें बता रहे थे, लेकिन दीपक वर्मा के समर्थकों ने वहां जमकर हवाई फायरिंग की, खुशी जताते हुए। पंकज ये भी जानकारी दे रहे थे कि उससे थोड़ी ही दूरी पर पवन मोबाइल जो गाड़ी होती है पुलिस की, वो खड़ी हुई थी, उसके कानों में भी गोलियों की आवाज पड़ी होगी, लेकिन पुलिस कर्मियों ने वहां से घटनास्थल पर आने की जहमत नहीं उठाई और न ही इन समर्थकों से यह पूछा कि वो क्यों खुलेआम कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और क्यों ये फायरिंग कर रहे हैं। यहां तक कि जो नए जिला प्रभारी महोदय हैं, उन्होंने भी इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि नोटबंदी का असर बीजेपी पर नहीं पड़ा है। गोरखपुर में अपने कार्यकर्ताओं को मोटरसाइकिल बांटने के खुलासे के बाद अब आगरा में भी मोटरसाइकिलों का जखीरा पहुंच गया है। मीडिया में खबर आने के बाद अब इन मोटरसाइकिलों को गोपनीय तरीके से बांटने की तैयारी चल रही है। आगरा में बीजेपी की बाइक की खेप में पहुंची 265 गाड़ियों को विशेष रूप से सजाया गया है। इनमें स्टिकर, सायरन, टेप रिकॉर्डर फिट किया गया है, जो केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाएगा। देर शाम आगरा से एटा जा रही इन मोटरसाइकिलों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ प्राइम न्यूज के कैमरे में कैद हुई। जब इन मोटरसाइकिलों को लेकर जा रहे बाइक सवारों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ये गाड़ियां उन्हें एक निजी कंपनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार के लिए दी हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। गोरखपुर में मोटरसाइकिलों की तस्वीरें आप सबने देखी थी, लेकिन अब ये तस्वीरें आगरा से आई हैं। आगरा में भी भारतीय जनता पार्टी ने 265 मोटरसाइकिलें अपने कार्यकर्ताओं को दी हैं। ये मोटरसाइकिलें गुपचुप तरीके से आगरा से एटा ले जाई जा रही थी और उस वक्त ये प्राइम न्यूज के कैमरे में कैद हुई। जब बातचीत करने की कोशिश की गई जो भी इन मोटरसाइकिल के ड्राइवर्स थे उनसे, तो उन्होंने ये जानकारी दी कि पार्टी ने ये गाड़ियां उन्हें मुहैया कराई हैं। दरअसल किसी प्राइवेट कंपनी से उनकी डील हुई है और उसी डील के तहत ये गाड़ियां इन्हें मिली हैं। इसमें एक सायरन लगा हुआ है, इसमें टेप रिकॉर्डर लगा है, इसमें लाउड स्पीकर है और ये केंद्र सरकार की नीतियों का बखान करने अलग अलग इलाकों में जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पार्टी के पास नोटबंदी के बाद इतना पैसा आया कहां से, या फिर किस प्राइवेट कंपनी के साथ उनका यह पैक्ट हुआ है। हमारे संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, इसके पीछे का क्या सच निकलकर सामने आ रहा है? किस प्राइवेट कंपनी ने यह ठेका लिया है और अगर लिया है तो उसके पीछे की कहानी क्या है? कितने दिनों के लिए है यह मोटरसाइकिल? एक तरीके से पार्टी के नाम कर दी गई है या प्रचार करने के बाद ये संस्था वापस ले लेगी इनको? राजीव जी, ये जो पूरे मोटरसाइकिल वाला मामला है, इसमें मोटरसाइकिल जो चलाएंगे ये लोग इस कंपनी के एटीएम नामक एक कंपनी है, इसके एम्प्लॉय ये मोटरसाइकिल से प्रचार करेंगे मोदी जी का जगह जगह पे। और ये 2019 तक के लिए इनको कार्य दिया गया है। 2019 तक ये मोटरसाइकिल कैसे चलेंगी, इनके पेट्रोल खर्चा कैसे वहन किया जाता है, ये जो एक्सपेंसिव होंगे वो कैसे वहन किए जाएंगे, इस नोटबंदी के दौर पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। साथ ही साथ ये खुलासा एक तरीके से अलग तरीके से हो रहा है कि लगता है कि मोदी जी अब वापस दोबारा से नोटबंदी के कारण जो पूरा माहौल बदला है, नोटबंदी से जो जनता परेशान दिखाई दे रही है, उसमें उन्हें कार्यकर्ताओं पर विश्वास कम होता हुआ नजर आया है। इसलिए उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया है कि वो उनका प्रचार की जिम्मेदारी संभाले। राजीव जी, मानवेंद्र, ये जो प्राइवेट कंपनी है, क्या ये आगरा की ही कोई रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनी है या फिर आगरा से बाहर की है? अगर आगरा की है तो क्या कंपनी के मालिकों से कोई बात हो पाई है कि उनकी क्या डील पार्टी से हुई है? इस डील के बदले भारतीय जनता पार्टी उन्हें क्या देगी?
राजीव, इस कंपनी के एम्प्लॉइज से बात हुई है। कंपनी आगरा की नहीं है, वो कंपनी के बारे में बताने को राजी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हम एबीएम कंपनी के एम्प्लॉई हैं, हमें जिम्मेदारी दी गई है, हमें भाजपा से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मोदी का प्रचार करना है। हाँ। उनका साफ कहना था कि हमारा काम सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार करना है। अच्छा मानवेंद्र, ये गाड़ियां कहाँ रजिस्टर्ड है? क्या ये आगरा में ही रजिस्टर्ड है सारी गाड़ियां, या इनका रजिस्ट्रेशन कहीं बाहर का है? ये सारी गाड़ियां बाहर की रजिस्टर्ड है, आगरा में गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। आगरा में सिर्फ उनको सजाया संवारा गया है, इनके ऊपर जो रिकॉर्डर लगाया गया, माइक लगाए गए हैं, इस पे जो स्पीकर से लगाए गए हैं, स्पीकर से है जो सब वो आगरा में किया गया है काम, लेकिन ये गाड़ियां बाहर रजिस्टर्ड है। क्या जिले के ट्रैफिक विभाग ने इस पर कोई संवेदनशीलता दिखाई है? क्या जो ट्रैफिक महकमा है उत्तर प्रदेश का, आगरा जिले का, वो इनको कोई तवज्जो दे रहा है? क्या उस महकमे ने इनके कागज चेक करने की जहमत उठाई है कि इनका रजिस्ट्रेशन कहां का है, किसके नाम पर है, ये गाड़ियां किसी तरीके से किसी असंदिग्ध गतिविधि में तो शामिल नहीं है वगैरह वगैरह? ये जो ड्राइवर्स हैं इनके लाइसेंस प्रॉपर है या नहीं है? राजीव, ये कल रात की घटना है। कल रात को हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है। अभी तक ये लोगों को पता नहीं है, और आज मैंने कोशिश की काफी कि जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स हैं, जो ट्रैफिक एसपी, उनसे बात की जाए, लेकिन उन लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पाया। और जब ट्रैफिक एसपी से फोन पर बातचीत हुई है तो उन्होंने कि मैं इस मामले की जांच करवाऊंगा, क्योंकि आगरा में ग्वालियर रोड पर डिग्री कॉलेज के अंदर, प्राइवेट डिग्री कॉलेज के अंदर ये मोटरसाइकिल उसको तैयार किया जा रहा है। मानवेंद्र, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं, और ऐसी तस्वीरें गोरखपुर से भी एक बार पहले सामने आ चुकी हैं। प्राइम न्यूज के दर्शकों को याद है। ये बताइए कि जो पार्टी का जिला इकाई का दफ्तर है, वहां से इस बारे में कोई जानकारी दी जा रही है? आपके जो सांसद महोदय हैं वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, वो पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने इस बारे में कोई सफाई दी है? बीजेपी का कोई और बड़ा नेता इसके बारे में बोलने की स्थिति में है, कुछ बोल रहा है? कैमरे के सामने अगर बोलने की स्थिति में राजीव कोई भी इस समय नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कैमरे के बाद अलावा उनसे अगर बात की जाती है तो उनका कहना यह है कि अभी इस बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है कि प्राइवेट तौर पे काम दिया गया है प्रचार के लिए। उनका ये कहना है कि 2017 के चुनाव और 2019 के लिए, आगामी लोकसभा चुनाव तक के लिए तैयारी के लिए काम दे दिया गया है। तो मानवेंद्र, क्या हम ये माने कि भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई की जानकारी के बगैर ये गाड़ियां आगरा जिले में आई हैं और आगरा से अलग अलग जिलों में जा रही हैं? जैसा कि आप बता रहे हैं कि आगरा से ये एटा ले जाई जा रही थी, जिला इकाई को कोई जानकारी नहीं है। राजीव, जिस तरीके से पूरे मामले का खुलासा हुआ उसके बाद से आगरा भाजपा में बुरी तरह से हड़कंप पहुंचा हुआ है। और साथ ही साथ अभी तक इस पूरे किसी मामले के अंदर किसी भी आगरा के भाजपा नेता की लिप्तता नजर नहीं आ रही है। कोई भाजपा नेता इस काम के लिए कहीं भी नजर नहीं आया। हम लोग जब डिग्री कॉलेज पहुंचे, हमने एक वीडियो भी वहां पे तैयार किया। वहां पे ऑलरेडी गनर्स टाइप के खड़े हुए हैं जो हम लोगों को अंदर। मानवेंद्र, एक आखिरी सवाल, चूंकि माहौल नोटबंदी का चल रहा है, लेकिन किसी तरीके से प्राइम न्यूज के पास ये पूरी खबर रही। और आज आप देख रहे होंगे नोटबंदी का माहौल है। ये बताइए कि ये गाड़ियां जब सड़कों पर निकली तो आम जनता का रिएक्शन क्या था? क्या आम जनता से भी आपकी कुछ बातचीत हुई? आम जनता कैसे रिएक्ट कर रही है इन 265 मोटरसाइकिलों पर, जिन पर कमल का निशान है, ये खास तरीके से पेंट की गई हैं? हम देख रहे हैं कि पीछे एक बड़ी डिग्गी डब्बानुमा दी गई है, इसमें एक सायरन लगा है, एक स्पीकर है, टेप रिकॉर्डर है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कैसे रिएक्शन आ रहा है आम जनता का? आम जनता का ये मानना है कि शायद नोटबंदी के बाद भाजपा को महसूस होने लगा है कि कहीं ना कहीं अब जनता के ऊपर नोटबंदी भारी पड़ रही है। जिस वजह से अब उन्होंने प्राइवेट कंपनी को अब काम दिया है और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर शायद यकीन कम होता चला जा रहा है। इस कारण ये काम, जो प्रचार का काम है, आगे प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया मानवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आगरा की ये दिलचस्प तस्वीरें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो जानकारी आ रही है, एक प्राइवेट कंपनी के साथ ये डील की है कि वो कुछ गाड़ियां उन्हें दें। हालांकि ये कहां की प्राइवेट कंपनी है, इसका स्वरूप क्या है, डील किसके तहत हुई है, डील में उस कंपनी को क्या मिलेगा, बीजेपी को डील की जरूरत क्यों पड़ी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। लेकिन अभी तक जो जिला इकाई है उसे इस बात की खबर नहीं है, लिहाजा जो जिला स्तर का कोई भी नेता है वो इस मसले पर बोलने में सक्षम नहीं है। यहां तक कि जो सांसद हैं उनको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो भी कैमरे पर आकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और नोटबंदी से आम लोग तो परेशान हैं ही, इसका असर सबसे ज्यादा अगर किसी पर पड़ा है तो वो है काले धन वाले लोग। अब ये लोग अपना काला धन तो बैंक में जमा करा नहीं सकते, तो पुराने नोट जो सरकार ने बंद कर दिए हैं उनको या तो जला रहे हैं या फिर नाले में फेंक रहे हैं।
जिसकी वानगी बनी यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां नए कुकरेल पुल के पास नाले में बड़ी तादाद में पुराने नोट मिलने से सनसनी फैल गई। लखनऊ के सर्वोदय नगर इलाके में नए कुकरेल पुल के पास नाले में बड़ी तादाद में पुराने नोट मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक इसमें 1000 और 500 के नोट शामिल हैं। मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई। नोट बहने की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामले में एसपी ट्रांस गोमती ने बताया कि जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक कई लोग पुराने नोट लेकर जा चुके थे। 100 नंबर की सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ कुछ पुराने 1000 और 500 के नोट हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची तो पुलिस को 7500 रुपए यहाँ मिले हैं पुराने नोट जो फेंके गए हैं शायद। बाकी ये बताया जा रहा है कि और भी नोट थे जो लोगों ने लिया है, हम लोग उसकी छानबीन कर रहे हैं। इस नोट के संबंध में जो वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। पुलिस को करीब 7500 रुपए के नोट मिले हैं। ये 500 और 1000 रुपए के हैं। इन्हें काटकर नाले में बहाया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुकरेल नाले के आसपास झोपड़ियों में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें एक झोपड़ी से 1000 रुपए के पुराने नोट की गड्डी बरामद हुई। यहां आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की तस्वीर सामने आई है। नोटबंदी के बाद से लगातार काला धन पकड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। मेरठ की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने एसटीएफ के साथ संयुक्त रूप से नए नोटों की एक खेप बरामद की है। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक एसटीएफ की सूचना पर मोहनपुरी इलाके से इन 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। इनके कब्जे से नई करेंसी के कुल 8,40,000 रुपए बरामद हुए। तस्वीरें देखिए। ये लोग ये नए नोट कहां से लेकर आए हैं, इनका सोर्स क्या है, पुलिस और एसटीएफ इस बात की जांच कर रही है। पुलिस ने आयकर विभाग को सूचित कर दिया है और जल्दी ही इन नोटों के पीछे का सच सामने आने का दावा किया जा रहा है। और यूपी 7 बजे में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। तो ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चल पलक झपक बेधड़क धड़क, धड़ धड़ धड़क 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 धड़ धड़ धड़क 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 धड़ धड़, धड़ धड़ धड़क 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 धड़ धड़ धड़क 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 धड़ धड़। चल पलक झपक बे धड़क धड़क, चल पलक झपक बे धड़क धड़क। ए चिकनी है अब तो सड़क सड़क, लखनऊ दिल्ली में धड़क धड़क। चल पूर्वांचल तक धड़क धड़क, चल पूर्वांचल तक धड़क धड़क। व्यापार बढ़ा फसलें लहरा, मंडी में जा किस्मत चमका। व्यापार बढ़ा फसलें लहरा, मंडी में जा किस्मत चमका। ओ शहरों शहरों को दूध पिला, डेयरी से अपना भाग जगा। अब सीख ले थोड़ी तड़क भड़क, चिकनी है अब तो सड़क सड़क। ओ लखनऊ दिल्ली बेधड़क धड़क, चल पूर्वांचल तक धड़क धड़क। लखनऊ दिल्ली बेधड़क धड़क, चल पूर्वांचल तक धड़क धड़क। चल पलक झपक बेधड़क धड़क, चल पलक झपक बेधड़क धड़क। रफ्तार बढ़ा चटका
चटका गिल्ली अब दूर नहीं दिल्ली विल्ली। ओ हर तरफ विकास की अलख जगी, अपनी किस्मत भी चमक उठी, अपना यूपी हुआ कड़क कड़क। चिकनी है अब तो सड़क सड़क। ओ लखनऊ दिल्ली बेधड़क धड़क चल पूर्वांचल तक धड़क धड़क। लखनऊ दिल्ली बेधड़क धड़क चल पूर्वांचल तक धड़क धड़क। चल पलक झपक बेधड़क धड़क, चल पलक झपक बेधड़क धड़क। चल पलक झपक बेधड़क धड़क। चिकनी है अब तो सड़क सड़क। लखनऊ दिल्ली बेधड़क धड़क चल पूर्वांचल तक धड़क धड़क। धड़ धड़ धड़क 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 धड़ धड़क 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 धड़क। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, व्यापार भी रफ्तार भी। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे। रास्तों में मुश्किलें भी थी, मंजिलें भी थी, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे हम सफर हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। भारत है हमारा, हम है सहारा। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी 7 बजे देख रहे हैं आप। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। यूपी समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर रूपल अग्रवाल को पद से हटाया गया है। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। रूपल पर कई अनियमितताओं के आरोप लग रहे थे। केंद्र सरकार से इसकी शिकायत की गई थी और जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। नितिन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। नितिन, जो वजह सामने निकल कर आ रही है वही वजह है या पर्दे के पीछे कुछ और भी खेल है? देखिए राजीव जी, आपको बताना चाहूंगा कि रूपल अग्रवाल के ऊपर जो नियुक्ति में धांधली को लेकर के आरोप थे और यही वजह थी कि पूरा का पूरा मसला है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। रूपल अग्रवाल की एक सहयोगी हैं रेणु सिंह और अलका चौधरी, इन दो नाम की जो महिला है उन्होंने रूपल अग्रवाल के खिलाफ जहर दाखिल की थी। इसके बाद उप निदेशक केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने रूपल अग्रवाल को चेयरमैन बना दिया था। हालांकि जो उनकी नियुक्ति थी वो एक संवैधानिक नियुक्ति थी। उसी मुद्दे को लेकर के पूरा का पूरा मसला है जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से आने वाले दिनों में राज्य सरकार को कोई कड़ी फटकार मिलती, इससे पहले ही अखिलेश यादव ने रूपल अग्रवाल को समाज कल्याण बोर्ड के डायरेक्टर पद से हटा दिया है। हालांकि इस पद पर अभी जो प्रमुख सचिव जो स्तर की जो अधिकारी हैं उनको जिम्मा दिया गया है और ये रूपल अग्रवाल पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल की बहू है, जिसके कारण राज्य सरकार ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया था। राजीव जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए नितिन श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रजनीकांत की तरह दनादन नई परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन परियोजनाओं की सुविधाएं लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया फिरोजाबाद के एक गांव में, जहां अधिकारियों की अनदेखी का शिकार एक गांव हो रहा है। देखिए। वैसे तो समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया के विचारों पर चलती है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के हर उस शख्स का जो इस पार्टी से जुड़ा है। लेकिन समाजवादी सरकार की राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना की जमीनी हकीकत क्या है, यह आपको इस गांव की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग रहा होगा। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि आखिर यहां के लोगों की परेशानियां क्या है। इस गांव का नाम है बिहारीपुर, जो फिरोजाबाद जिले की मोहम्मदपुर विधानसभा क्षेत्र में है। यहां न तो सड़क है, न नाली है, बिजली कभी आती नहीं और पानी मिला नहीं। लेकिन कच्ची सड़कों के गड्ढे और पानी वो मिलेगा जो कच्ची सड़कों के गड्ढों में भरा हुआ है। सिर्फ यही परेशानियां नहीं है, बाकी की परेशानियां भी आप खुद इन गांव वालों की जुबानी सुनिए। यहाँ पे करीबन 2 किलोमीटर दूर स्कूल है और यहाँ पढ़ने की व्यवस्था बिल्कुल भंग है। गली खरंजा यहाँ साफ नहीं है बिल्कुल।
हर प्रकार से व्यवस्था भंग है। यहाँ के आवास वगैरह भी जो है, उन लोगों को जो पात्र हैं उनको आवास नहीं मिला, जो अपात्र है उनको मिला है, पैसे वालों को मिला। सोरन सिंह नाम है मेरा। हमें पानी की समस्या से ज्यादा, हमें यहाँ से पानी और रोड पार करके हम पल्ली तरफ नल से भर के लाते हैं हम पानी, और पानी कही है जब हमारी गाड़ी पंट गई है यहाँ पे खंडी में, और सर रोड भी कोई सुनाई नहीं है, यहाँ पे अत लग ही नहीं है। हमको आवास चाहिए और मेरा पेंशन बन गया। पति भी विकलांग है, हम भी विकलांग हैं, हमें आवास नहीं मिला है, ना ही पेंशन मिलता है। 2 लड़की हैं। अब जरा इनकी भी सुनिए। ये है फिरोजाबाद के मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ साहब प्रभांशु श्रीवास्तव, जो सरकार की ओर से योजनाओं को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए तैनात किए गए हैं। लेकिन सीडीओ साहब ने तो न जाने कितनी व्यवस्थाएं गिना दी जो इस गांव को दी जा रही हैं, लेकिन ये कब दी गई और कहां दी गई, ये न तो गांव वालों को दिख रही हैं और न ही हमें। ये जिस गांव का नाम आपने लिया, ये पिछले साल का लोहिया समग्र गांव में चयनित गांव है। जो लोहिया समग्र गांव की जो स्कीम्स हैं वो इस गांव में लागू है। इसमें पात्र लाभार्थियों को लोहिया आवास, गांव में सोलर लाइट की व्यवस्था है, संपर्क मार्ग का निर्माण है, आंतरिक गलियों के सीसी रोड का निर्माण है, तालाब की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, बच्चों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था है, लैपटॉप के लाभार्थी अगर हैं उनको लैपटॉप वितरण की व्यवस्था है, छात्रवृत्ति की व्यवस्था है, समाजवादी पेंशन योजना की व्यवस्था है। गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं ज़्यादातर उनका कन्वर्जेंस विशेष रूप से इन गाँवों के लिए है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ताबड़तोड़ परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, तो ऐसी योजनाओं का क्या फायदा जो आम लोगों तक पहुंच ही न पाए। फिर भी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है, आखिर किसके लिए, जब पुरानी योजनाओं की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। फिरोजाबाद से अनिल शर्मा, प्राइम न्यूज। सीडीओ साहब क्या क्या व्यवस्थाएं हैं ये बता रहे थे, और गांव की तस्वीर हर एक अव्यवस्था का खुलासा कर रही थी। बहरहाल यूपी 7 बजे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जा रही हैं। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।